आप सभी का इस दशहरे से पूर्व अवसर पर स्वागत है। सारी प्रेस को मनसा देवी डेवलपमेंट ट्रस्ट और आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से आप सबका मैं वेलकम करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस बार भी ये जो दशहरा है बहुत भव्य होने जा रहा है पंचकुला का। इस टोटल इलाके में इस बार जो हम रावण बनाने जा रहे हैं 180 से 181 फीट का रावण है, जो कि अपने आप में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे आप सब ने पिछले कुछ वर्षों में देखा था, जब से हम बड़ा रावण जलाते हैं तब बड़ा हाईएस्ट रावण जला रहे हैं, तब एक सिंगल एफएगी हम रावण की खड़ी करते हैं। लेकिन इस बार हमारी सारी कमेटी में यही सलाह हुई, सबके सहयोग से हम लोगों ने डिसाइड किया कि रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी 180 फीट का पुतला जो है वो भी हमने बनाया है। तो अभी आप देखेंगे जाते हुए तो रावण हमने खड़ा कर दिया है तुरंत। कल 2-3 दिन पहले खड़ा करने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश के कारण आप सब लोग जानते हैं काफ़ी दिक्कतें आई इस बार। लेकिन ये महामाई मनसा देवी का इलाका है, यहाँ पे कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता और रावण को हम भली भांति प्रॉपर वे से खड़े कर पाए हैं। कल इतनी बारिश के बावजूद सारी चीज़ें कंट्रोल में रहीं और ये रावण प्रॉपर खड़ा कर लिया हमने। और मेघनाथ और कुंभकर्ण दोनों जो हैं 100 फीट की हाइट है उनकी, वो भी खड़ा कर दिया है। और इस बार जो ये इको फ्रेंडली पटाखे हमने लगाए हैं, जैसे वातावरण को भी बचाने की कोशिश की है। जो ज़्यादा पटाखे नहीं, 5000 पटाखे जो हैं रावण में लगेंगे और 2-2 हज़ार पटाखे रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण में लगेंगे। ये पटाखे जो हैं इसमें स्मोक कम है, काफ़ी कम स्मोक है, लाइटिंग ज़्यादा है ताकि वातावरण को इसका इफेक्ट ना पड़े। बहुत ही सुंदर जो इसका फेस है, ड्रेस है, इसमें इस बार हमने वाटरप्रूफ ड्रेस का प्लान किया था क्योंकि हमें उम्मीद थी कि बारिशें तंग करेंगी। तो ये ड्रेस वाटरप्रूफ होने के कारण इसको प्रिजर्व कर पाए। ये बार बार ये कपड़ा था, कपड़ा फट जाता है नहीं, लेकिन उसको वाटरप्रूफ होने के कारण वो इंटैक्ट रहा और उसको हमने भली भांति सही तरीके से खड़ा कर दिया है। तो जो बाकी अरेंजमेंट हम बहुत सालों से ही करते आए हैं, आप जानते हो कि पहले भी यहाँ पे इतना बड़ा रावण हम लोगों ने जलाए हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग जो इसको देखेंगे। प्रशासन, लोकल, आप सब लोग, ऑफिशियल्स, हमारी सारी सहयोग, और ये बहुत बड़ा टीम वर्क है। आप ये सब जानते हैं, ये कोई 2, 4, 5, 10, 20 आदमियों से पॉसिबल नहीं है। हमारी जितनी संस्था हैं, जितनी मेंबर हैं हमारे, और इस बार भी पिछली भांति की तरफ जितने यंगस्टर्स हैं हमारे, युवा मेंबर हैं, जो संदीप हो गया, अमित है, प्रदीप है, इनके रादर आगे बच्चे भी जो, उन लोगों ने ये 3 से 4 महीने लग गए रावण बनने में। 4 महीने से 15 से 20 आदमी यहाँ इसी ग्राउंड पे ही तैनात हैं। वेल्डिंग वर्क, दूसरा वर्क, सारा काम यहाँ पे किया गया। और जो यंग जितने लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। और वो हमारी इच्छा भी है कि जितना यंगस्टर है जो धर्म से उनको पास लाएं, धर्म के साथ जुड़ें। जो बच्चे इसको रेगुलर आते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, रामलीला में रेगुलर आ रहे हैं। रामलीला में आपने देखा होगा कि बहुत ह्यूज रश रहा है। 45 साल हो गए आदर्श रामलीला को, ये रामलीला करते हुए 45वां वर्ष है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सब हमारी इच्छा यही है कि हम एक पंचकुला को एक नंबर 1 सिटी रखें। जो सबसे बड़ा रावण बनाने की भी ये जो हमारी सारी समिति की सबकी ये डिस्कशन थी कि हम इसको एक भव्य और दुनिया में एक दार्शनिक रखें। आप सब लोगों के माध्यम से हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको जितना ज़्यादा पब्लिसाइज कर सको उतना करो। आप फेसबुक, प्रिंट मीडिया, व्हाट्सअप, न्यूज़ दूसरे, ताकि दुनिया में पता लगे कि इतना बड़ा रावण भी, पंचकुला का जो नाम है वो आगे और आगे आता रहे। बड़ा रावण बनाने की एक ये भी थी कि बुराई चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, वो उसका अंत इमीडिएटली होना ही होना है। अंत में उसका अंत जो होगा ही होगा। इसलिए बुराई को हमने और बड़े से बड़ा करके दिखाया, जितना बड़ा कर सके। इस ग्राउंड में हम इससे ऊपर जा नहीं सकते थे, क्योंकि जब ये 180 फीट का खड़ा किया जाता है तो उसके लिए उतना एरिया सब तरफ छोड़ा जाता है कि अगर कभी कोई मिसहैप हो गया, कोई रावण अगर गिरने की कोई स्थिति आ गई, तो किसी पब्लिक के कहीं का नुकसान ना हो। जितना बैरिकेडिंग उसकी है वो 180 फीट के हिसाब से सब तरफ की बैरिकेडिंग की गई है, ताकि सुरक्षा का ध्यान भी पूरा रखा गया है। प्रशासन का पूरा सहयोग है हमें, रेगुलर पुलिस, एमसी, मेडिकल, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स टीम, टॉयलेट्स, सब तरह की चीज़ें प्रबंध किया गया है ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो। और आपके माध्यम से मैं एक पब्लिक को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि सभी जो राउंड अबाउट्स हैं वहाँ पे ट्रैफिक को रोक लिया जाएगा। अपनी कोशिश करें अपनी गाड़ियाँ को जहाँ जहाँ पार्किंग मिले वहाँ पार्क करके, कुछ पैदल भी चला जाए तो चला जाए।
चल के आना पड़ेगा आपको। और जाते हुए एक बहुत सहजता से जाएं कि जब जाएं तो एकदम जल्दबाजी में रश ना बढ़ाएं, आराम से टाइम लेके जाएं, क्योंकि इतना बड़ा रश निकलने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। और एक और आपके से जो बच्चों के लिए भी, हमें छोटे बच्चों के लिए जो बहुत छोटे बच्चे हैं स्कूलों के, उनके माता पिता से भी आह्वान करना चाहते हैं हम कि अपने बच्चों को डे टाइम में वो दिखा के ले जाएं, क्योंकि इतने रश में छोटे बच्चे लाना मुश्किल हो जाता है। कि वो बच्चे को रावण और पहले दिखा के ले जाएं, उनकी जिज्ञासा भी है, उनको चीज़ें समझाएं, स्टोरी सुनाएं इन चीज़ों की, बच्चों में जो भावना है उसको जागृत करें। अच्छाई सबसे बड़ी चीज़, अगर हम अपने आप को अच्छा बना लेंगे, दुनिया को अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आप को अच्छा बना लेंगे, हर कोई अच्छा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे संस्कृति में हैं, हमारे ग्रंथों में हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उसको बार बार उसका प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। और इसी रामलीला और दशहरे के माध्यम से हमने काफ़ी कोशिश की है कि बच्चों को इसके साथ जोड़ा जाए। काफ़ी कैरेक्टर्स, जोकर्स वगैरह बच्चों के लिए वो फील्ड में वो भी लगाए गए हैं। छोटे बच्चों का ध्यान जो इधर उधर, जब रावण जलने के दहन का समय सूर्यास्त से पहले 6 बजे के आसपास आएगा, और लेकिन लोग यहाँ पे 2-2:30 बजे से काफ़ी जनता आनी शुरू हो जाती है। और सभी लोगों से मैं अनुरोध भी करूँगा, जो लोग भी सीट्स के लिए आएँ, अपने कोशिश करके 3 बजे से पहले अपने स्थान जो है ग्रहण करें। 5000 सीट्स हमने लगाई हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, 5000 कुर्सी लगी हुई है। बाकी चारों तरफ से गेट हैं जो ओपनिंग के लिए रहेंगे, एग्ज़िट और आने और जाने के लिए। 150 से 200 बाउंसर जो सोसाइटी ने अपनी तरफ से एंगेज किया है, ताकि पब्लिक को किसी तरह की असुविधा ना हो। पूरा ध्यान रखा गया। और आप सब लोग जितने जागृत आप लोग हैं, आप सब लोग बाकी जनता को भी अपनी तरफ से जागृत करें कि अपना त्यौहार समझ के इसमें उस तरह से भाग लें, और किसी तरह का भी अपना हो पाए। बाकी ये माता मनसा देवी का इलाका है, महामाई की इतनी कृपा है, यहाँ पे कोई भी अनर्थ नहीं हो सकता कभी भी। जैसे आप लोगों ने फेसबुक पे भी देखा होगा, काफ़ी बड़े रावण जो यूपी में भी बनाए जा रहे थे, राजस्थान में, उसमें भी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, वो दिक्कत आ रही है वहाँ पे। लेकिन ये इलाका अपना ब्लेस्ड इलाका है, माँ का आशीर्वाद सबके साथ है, तो ये हम लोग सारे बहुत अच्छी तरह से इसको खड़ा कर पाए। जैसे हर साल दशहरा के उपलक्ष्य में रावण दहन होता है, जैसे आपने बताया कि 1 लाख से 1.5 लाख जो लोग देखने के लिए आते हैं, हर साल यही होता है। जो एग्जिट गेट है, जो रावण का पुतला दहन होने के बाद जो लोग बाहर निकलते हैं, धक्का मुक्की होती है, उन गेट पे महिलाएं गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं, चोट भी लगी थी, भी ऐसा हुआ था। क्या आपको लगता नहीं कुछ समाधान किया जाए इसको? देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए हमने पहले रिक्वेस्ट की है आपके माध्यम से, फिर रिक्वेस्ट उसको बार बार 2-3 बार लिखी है आप कि एग्जिट के टाइम पे, बिल्कुल ठीक कहते हो। देखिए, आने के टाइम पे तो लोग आ जाते हैं, एग्जिट के टाइम में हर कोई जल्दी निकलना चाहता है। उनसे सबसे कहेंगे थोड़ा सब्र से, 10-15 मिनट अगर लेट निकलेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतने में ही सारा ट्रैफिक संभल जाएगा। यह मेरी आप सब लोगों से दोबारा ये विनती है कि आप अपने माध्यम से, क्योंकि आपके कहने का बहुत असर है, आप पब्लिक से कहिए कि इमीडिएट बाहर ना निकलें, उसको धीरे धीरे निकलें। बाकी देखिए, इस चीज़ों में इतने रश में वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। काफ़ी कोशिश की गई है, पुलिस के रिकॉर्ड हैं, बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, सब चीज़ें पूरी कोशिश की जाएंगी। और पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट है कि धीरे धीरे बाहर निकलें। पहले एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट सही था, लेकिन आपको लगता नहीं है